ओम शांति एंड गुड इवनिंग। हीलिंग थ्रू राजयोगा के इस फर्स्ट सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सिनेरियो में जहां हम इतने मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं और जो वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज में है, और वो चेंज भी ऐसा है कि सवेरे जैसा है वैसा शाम नहीं है, और शाम जैसी है वैसी रात नहीं है। कांस्टेंट परिवर्तन चल रहा है। ये परिवर्तन, ये चेंजेस कई बार हमें पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं तो कई बार नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। सो लेट अस चेंज। बदलना और ये बदलाव हमारे हाथ में नहीं है। बाहर ये संसार का परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है उसको रोकना या समाप्त करना मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मुझे स्वयं को बदलना है। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। स्कूल में जाते थे, एग्ज़ाम्स होते थे, बच्चों के हाथ में एग्जामिनेशन पेपर नहीं होता था। क्या क्वेश्चन आएगा उनको नहीं पता, लेकिन स्कूल में ये बात अवश्य एक साल में टीचर सिखा देते हैं कि क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे लिखना है। और जो सीख जाता है तो उस 2 घंटे के क्वेश्चन पेपर में वो जीत जाता है। उसी प्रकार वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, ओके, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे और ये आने ही है, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? एग्जाम की तैयारी और उसके आंसर्स। और उसका आंसर और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ, नोबडी एल्स। क्योंकि जो भी लाइफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड है, पर्सनली मेरे लिए क्रिएट किए गए हैं। तो उसका आंसर भी पर्सनलाइज होना चाहिए, पर्सनली क्रिएटेड बाय मी। तो ऐसे पर्सनलाइज संसार हम बनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और इसी प्रिपरेशन को लोगों ने इतने समय तक समझा, इट इज ए आउटवर्ड प्रिपरेशन, यानी बाहरी तैयारी। और हमने बाहर से इतने मॉडर्न इन्वेंशंस कर लिए हैं, इतने मॉडर्न इन्वेंशंस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी चेंजिंग सिनेरियो के लिए हम तैयार नहीं हो गए। और ये आज देखा जा रहा है, चेंजिंग सिनेरियो में इस मॉडर्न एज में हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो अभी जो तैयारी की जरूरत है, इट इज नॉट फिजिकल प्रिपरेशंस, वो प्रिपरेशंस है जिसे हम कहते हैं मेंटल प्रिपरेशन। और जब हम माइंड को प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो आज प्रचलित है मेडिटेशन, बिकॉज यही वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, उसको प्रोग्राम कर पाते हैं, और साथ ही साथ कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है हम मन को समझा पाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे मॉडर्न सिविलाइजेशन में मेडिटेशन जो है वो क्या हो गया है? मेडिटेशन इज बिकमिंग ए फैशन नाउ, एक फैशन बन गया है। तो अब आप सोचिए, और मैंने ये देखा लोग अभी मेडिटेशन की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, और इसीलिए कई तरह के मेडिटेशंस आ गए हैं, अनेक।
तरह के। आप जो आज सीखने वाले हैं, जिसे राजयोग कहते हैं, लेकिन जनरली लोग इसे राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। व्हाट इज एक्चुअली मेडिटेशन? मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेडिटेशन का मतलब क्या है? कनेक्शन, अ प्योर कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन टू, दो के बीच संबंध, योग जोड़ना, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। अब किसको किसके साथ जोड़ना है? अब तक हमने समझा मेडिटेशन के द्वारा हम खुद से जुड़ जाएंगे, लेकिन मेडिटेशन को खुद के साथ जुड़ना ही नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ मेडिटेशन का मतलब होता है वो जोड़ जिससे मैं एम्पावर्ड हो जाऊं, एम्पावर्ड हो जाऊं। हम किसी भी चीज के साथ तब जुड़ते हैं जब हम उनसे एम्पावरमेंट की प्राप्ति होती है, यानी कोई शक्ति की प्राप्ति होती है, तो हम जुड़ते हैं। उसी प्रकार हमें क्या प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति के आधार पर हम ये जोड़ बनाएंगे। अब तक हमने फिजिकली देखा तो वस्तुओं के साथ मेडिटेट किया है। वस्तुओं के साथ यानी या तो हमने कैंडल्स के साथ या कोई फ्लावर्स के साथ, इस तरह से हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट रख के उससे मेडिटेट किया, लेकिन वो उस समय के लिए हमारा मन फोकस कर पा रहा है, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं लेके आ रहा। इसीलिए राजयोग की हमें जरूरत है। राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग यानी जहां पर हम अपने माइंड के, अर्थात अपने मन को फोकस करते हैं और उसे हम कनेक्ट करते हैं टू री एम्पावर माई सेल्फ, अपने आप को री एम्पावर करने के लिए। एग्जैक्टली। और ये री एम्पावरमेंट कैसे होता है या एम्पावरमेंट कैसे होता है? जैसे कोई चीज अपनी पावर खोती है, वो कब खोती है? जब उसे हम कॉन्स्टेंटली यूज करते रहते हैं। मैं यूज कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। जैसे आज मोबाइल है, मैं कंटिन्यूअसली यूज करती जा रही हूँ, लेकिन कभी भी मैं उसको क्या नहीं करती हूँ, यूज तो कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, कभी भी चार्ज नहीं करती हूँ। यूज करते करते क्या हो जाएगा, एक समय आएगा डिस्चार्ज हो जाएगा ना, वो कितना भी कॉस्टली मोबाइल हो, कोई काम का नहीं। उसी प्रकार हम भी अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो वो रिचार्ज कैसे करना है, किसके साथ कनेक्ट होना है? इसीलिए इसको कहा जाता है राजयोग। राजयोग, राज का मतलब होता है रहस्य यानी ज्ञान। स्वयं के ऊपर राज्य करना मैं सीखूं। कई लोग कहते हैं हम स्वयं के ऊपर क्यों राज्य करें? आज आप देखो हमारा स्वयं के ऊपर कितना राज्य है, कितना राज्य है। जस्ट चेक इट योरसेल्फ। आंखें बंद करके देखना कि मुझे जो चीज नहीं देखनी है वो ये आंखें नहीं देखती है। अगर कोई कहता है उस तरफ मत देखना, तो हमारी पहली नजर उस तरफ ही जाती है, उस तरफ क्यों नहीं देखना है? एग्जैक्टली। कितना हमारा कॉन्सेंट, कितना हमारे ऊपर कंट्रोल है हमारा। हमें नहीं सुनना है, लेकिन फिर भी ये कान वहां जाके सुन रहे हैं, गलत है, कंट्रोल नहीं है। कभी कभी हम कह देते हैं मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गया, यानी मेरा अपने मुख पर भी कंट्रोल नहीं है, अपनी वाचा पर भी कंट्रोल नहीं रहा। और ये लॉस ऑफ कंट्रोल जो है धीरे 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 धीरे, पहले तो यहाँ तक था, अभी मन में भी आ गया। अब हमें क्या होता, हम नहीं सोचना चाहते, लेकिन हम वही सोचते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं। तो मुझे स्वयं पर राज्य करने के लिए, स्वयं पर राज्य करने के लिए इस राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता है।
लेकिन उसमें भी मुझे सबसे पहला स्टेप ये समझना है मुझे मेडिटेशन क्यों करना है, वाई आई नीड मेडिटेशन। जब तक नीड का पता नहीं होता तब तक हम वो कार्य करने के लिए हमारे अंदर एक जिज्ञासा नहीं आती। अगर मुझे समझ आया कि ये मेरे लिए जरूरी है तो फिर मैं उसे करना चाहूंगी, चाहे कैसे भी करना चाहूँ। एग्जैक्टली कैसे भी करना चाहूँ। तो फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मेडिटेशन मैं करने जा रही हूँ वो मेडिटेशन मेरे लिए जरूरी क्यों है, यानी जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मुझे ये मेडिटेशन क्यों करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आई, जिसको हम बहुत कॉमनली आजकल यूज करते हैं, आई माई। और जब इस कॉन्स्टेंटली इसको यूज करते हैं ना तो बड़े सुंदर तरीके से यूज करते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, या आई हैव सीन सो मेनी यूथ्स, और उन यूथ्स की मैं स्पेशलिटी क्या देखती हूँ बहुत समय तक, हाँ बहुत बहुत समय तक वो लोग क्या करते हैं, आईने के पास बैठे होते हैं एंड दे जस्ट वॉच देमसेल्फ, वो अपने आप को देखते हैं। डोंट यू फील सो? अपने आप को देखते हैं और क्या देख रहे होते हैं अपने आप को। आई समटाइम फील कि क्या देखते हो आप लोग इतनी देर से आईने में, तो कहते हैं दीदी हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। सो नाउ लेट अस एनालाइज, हम अपने आप को क्या देखते हैं। हाँ सोच के देखो, व्हाट आई एम सीइंग। आईने में जब हम तैयार हो रहे हैं हम देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी आंखें ठीक हैं, हमारे कान ठीक हैं। ये सब देखने वाला कौन है? क्या ये आंखें अपने आप को देखती है कि मैं आंखों से ठीक दिख रही हूँ? तो इसका अर्थ है ये आंखें अपने आप नहीं देख रही है, इसे जज कोई और कर रहा है। इन कानों से कोई और सुन रहा है, ये कान अपने आप नहीं सुनते हैं। ये आंख अपने आप नहीं देखते हैं, जरूर इन आंखों से कोई देखने वाला होगा। लेकिन आज हमने इन सभी बातों को साइड में रखकर दुनिया की उस रेस में चले गए जिसे कहते हैं सर्वाइवल फॉर फिटनेस। सर्वाइवल फॉर फिटनेस, हर कोई आज बस जीना है इसलिए कर रहे हैं कार्य, अपने जीवन के लक्ष्य को तो समझना ही नहीं चाहते क्योंकि अपने आप को पहचानते नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो माई सेल्फ, इसलिए मैं इस रेस में शामिल हो गई। और मैंने ये देखा इसके कारण क्या हो गया, आज है ना हर जगह एक क्वेश्चन मार्क ही चल रहा है, एवरीवेयर। जैसे हम बॉम्बे में, कभी भी आप बॉम्बे में रहते हैं, कभी भी वो स्काई वॉक में लोगों को चलते हुए देखना, सबके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क होता है। और क्वेश्चन मार्क किस लिए? क्योंकि सब कोई अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगे हैं। या यूथ से पूछो तो वो ये एक ही शब्द कहते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई आइडेंटिटी। वॉट आइडेंटिटी यू वॉन्ट टू क्रिएट? कौन सी आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो? एक पेरेंट्स ने हमें बचपन में नाम दे दिया, वो भी तो मेरी आइडेंटिटी थी। यस, वो भी तो मेरी आइडेंटिटी थी, वो तो बन गई ना। और फिर जब मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, डिग्री प्राप्त कर लिया तो एक आइडेंटिटी बनानी थी, वो भी तो बन गई ना। आज एक जॉब कर रहे हैं तो एक आइडेंटिटी बन गई ना, तो बन गई, पूरा हो गया। नहीं कहते नहीं, हमें हमारी पहचान बनानी है, पहचान बनानी है। एग्जैक्टली पहचान बनानी है। क्या पहचान बनानी है? कौन सी पहचान बनानी है? एग्जैक्टली ये जो नाम है दूसरों को दिया हुआ है, ये अक्वायर्ड आइडेंटिटी है, दूसरों से मिली हुई पहचान है, खुद की पहचान नहीं है। हमने खुद का नाम खुद नहीं रखा है, ये एजुकेशन है, पढ़ाई से मुझे मिला है।
ये जॉब है, जॉब करने के कारण मैं मैनेजर या व्हाटएवर पोजीशन में कहलाती हूँ। जॉब है तो डेजिग्नेशन है, इसीलिए दूसरों से मिली हुई पहचान। आज आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी पहचान है उस फ्लैट नंबर से कि ये इस फ्लैट के रेजिडेंसी। यस और नो, थिंक अबाउट इट। जैसा स्थान होता है वैसी मेरी पहचान बन जाती है, वैसी मेरी पहचान बन जाती है, वैसे मुझे जाना जाता है। ये स्थान के अनुसार मेरी पहचान, आइडेंटिटी बदलती जा रही है और उस बदलते हुए आइडेंटिटी के साथ मैं खुद को अडेप्ट करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और आप सोचो, बदलती हुई इस दौर में वो आइडेंटिटी, अभी सवेरे तो मैं अपने पेरेंट्स की संतान थी, फिर जैसे ही बाहर उतरी और उतर के फ्रेंड से मिली तो तुरंत मेरी आइडेंटिटी चेंज, मैं फ्रेंड बनी। और फिर मैं ऑफिस गई तो मैं कोलीग बन गई, किसी के लिए बॉस बन गई, किसी के लिए सबॉर्डिनेट बन गई। कितनी आइडेंटिटी चेंजेस होती जा रही हैं। और करते करते एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम ऑन द बेड, एक रिलैक्सली बैठ के सोचो कि पूरे दिन मैंने कितनी आइडेंटिटी चेंजेस की हैं, कितनी आइडेंटिटी चेंजेस की है। लोगों के अनुसार मैंने खुद को बदला है, स्थानों के अनुसार मैंने खुद को बदला है। खुद को बदलने वाला आखिर ये है कौन? ये है कौन? थिंक अबाउट। दिस इज नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड हु एम आई। मैं हूं कौन, मेरा क्या है, वो तो बहुत एक्सप्लेनेशन है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, लेकिन ये शरीर भी जो मेरा जिसे कह रहे हैं, इस मेरे को चलाने वाला मैं हूं कौन? सोचिए, इन आंखों से देखने वाला मैं हूं कौन? इस संसार में अपनी पहचान बनाने वाला मैं हूं कौन? ये बहुत बड़ी पहेली है। पुराने समय से इस पहेली को बहुत स्ट्रांग पहेली मानी जाती है, वेरी स्ट्रांग क्वेश्चन। कहते हैं जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसने हर जीवन की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया, उसे फिर कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी पहचान है, लोगों के आधार पर बनी हुई पहचान नहीं है। तो मेरी असली पहचान क्या है? डिस्कवर योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ। और रीडिस्कवर क्या करना है? इन आंखों से देखने वाली मैं चैतन्य शक्ति, अ पॉइंट ऑफ लाइट हूं, जो सेंटर ऑफ द फोरहेड पर बैठी हूं, जिसे लोग कहते हैं कि ब्रेन जो है इस पूरी बॉडी को चलाने का एस्पेक्ट रखती है, लेकिन उस ब्रेन को भी चलाने वाला कौन? वो मैं हूं, द लाइफ एनर्जी, जीवंत शक्ति, द कॉन्शियसनेस, ये मैं हूं। आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस बॉडी। मैं हूं तो ये शरीर है, मैं नहीं तो ये शरीर कुछ नहीं। जैसे मंदिर है, मूर्ति है तो मंदिर है, अगर मंदिर में मूर्ति ही नहीं तो उसे मंदिर कौन कहेगा? एक फ्लैट है, लोग रहने आ गए, घर कहेंगे, लेकिन अगर लोग ही नहीं तो वो तो मकान है। ऐसे ही जब इस ब्रेन में मैं चैतन्य शक्ति, लिविंग एनर्जी, नॉन लिविंग नहीं हूं, लिविंग हूं, मैं लिविंग एनर्जी हूं, तो ये जीवंत आत्मा कहलाती है, लिविंग बीइंग कहलाते, ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। ये मेरी सही पहचान है, दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, कि मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकती हुई दिव्य ज्योति, चैतन्य शक्ति हूं। साइज पे मत जाना, दुनिया में जितना छोटा होता है वो उतना पावरफुल होता है।
आज द टाइनिएस्ट पार्टिकल क्या है, हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं ना, और न्यूक्लियस से ज्यादा पावरफुल और कोई दिखता है? आप सोच के देखें, न्यूक्लियस से पावरफुल कोई और है? नहीं है। उसी प्रकार भले ये शरीर इतना बड़ा है, लेकिन इसको चलाने वाली मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं चैतन्य हूं, लिविंग हूं, अर्थात मेरे अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, मेरे अंदर थॉट क्रिएट करने का पावर है। इसीलिए संस्कृत में शब्द कहा जाता है, आत्मा या जीवंत शक्ति वो है जो सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर है यानी समय उसको खत्म नहीं कर सकता, वो जो है जैसी है वैसी रहेगी, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति स्वरूप। अमर है, ना वो जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, वो तो शरीर में प्रवेश करती है, शरीर से निकल जाती है। इसलिए कहे हैं ऊपर से आते ऊपर से चले जाते, शरीर तो नहीं आता ना ऊपर से, मैं आत्मा आती हूँ शरीर में, और जब इस शरीर में पूरा हो जाता कर्म, चली जाती हूँ, दूसरा ले लेती हूँ। जैसे आज एक कपड़ा है, हमने इस छोटे बचपन में जो कपड़े पहने थे, आज इतने बड़े होने के बाद नहीं पहनते, टाइम अनुसार कपड़े चेंज करते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर धारण करते, काम पूरा हो गया, छोड़ा, दूसरा लेके कीप ऑन गोइंग। इसलिए आत्मा को अमर कहा जाता है। और आत्मा अविनाशी है बिकॉज ये 5 एलिमेंट से नहीं बना, ये 5 एलिमेंट से ये बॉडी बनी है, इसीलिए इस बॉडी पर ही 5 एलिमेंट्स का असर पड़ता है, मुझ आत्मा पर नहीं पड़ता असर, मुझ आत्मा पर नहीं असर पड़ता। मैं अमर हूं और मैं चैतन्य हूं बिकॉज मेरे अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो मैं इन आंखों से देख रही हूं, इन कानों से सुन रही हूं, उसके अनुसार मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने चारों ओर शक्ति बनाती हूं। यू नो हाउ आई क्रिएट एनर्जी। मैं आत्मा जो देखती हूं, जो सुनती हूं, उसके आधार पर मेरे अंदर विचार बनते हैं, और इस विचार बनाने की शक्ति को मन कहा जाता है। और ये जो विचार है, जिसे संस्कृत में संकल्प, इंग्लिश में थॉट कहते हैं, ये एक एनर्जी है जो मुझसे वाइब्रेट होती है, इट वाइब्रेट्स। मॉडर्न वर्ल्ड में इसको ओरा शब्द कहते हैं। ओरा इज नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ माय थॉट्स। मेरी जो विचार शक्ति है, वो विचारों का मेरे चारों ओर एक शक्ति का घेरा बनता है, ये विचार शक्ति है मेरे चारों ओर। जब मैंने कह दिया कि मैं गुस्से वाली हूं, तो मेरे चारों ओर जो है वो घेरे में क्या बनेगा, गुस्सा। इसीलिए मैं गुस्से को अट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने मन में वो संकल्प बना लिया, मैं गुस्से वाली हूं। तो जैसा मैंने मन में बना लिया, वैसे मेरे चारों ओर फैल गया, जैसा मैंने बना लिया। अब जो मैंने विचार किया, जैसा मैंने विचार किया, लेकिन उसे मैं एक्शन में नहीं लेके आती, क्योंकि आत्मा की दूसरी शक्ति, जिसे इंटेलेक्ट या बुद्धि कहते हैं, वो डिसाइड करती है वेदर टू डू इट, नॉट टू डू इट। समझने की बात है। और उसके अनुसार मेरे संस्कार यानी कर्म बनते हैं, आदतें बनती हैं। तो आदतें बनाने की शक्ति, वो जो क्रिएटिंग पावर है, वो मुझ आत्मा में है, वो किसी और में नहीं है। कोई मेरी आदतें नहीं बना सकता, मैं खुद की आदतें खुद बनाती हूँ।
कोई मेरे थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकता, मैं अपनी थॉट्स खुद क्रिएट करती हूँ। आई हैव द क्रिएटिंग पावर। मेडिटेशन में सबसे पहला कनेक्शन जो है मुझे स्वयं के साथ करना। लेट मी कनेक्ट विथ माई सेल्फ। कनेक्टिंग विथ माई सेल्फ मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, ये है पहला कनेक्शन। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरा दृष्टिकोण, इसको बनाने वाली मैं खुद हूं। इसीलिए कहते हैं जैसे सोचेंगे वैसी सृष्टि दिखेगी। हमने क्या सोचा, हम कैसे देखते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने क्या सोचा, हम कैसे देखते हैं, उस अनुसार हमारी सृष्टि बन रही है, बन रही है। सो टुडे लेट अस कनेक्ट विथ आवरसेल्फ। हम थोड़ा समय ना अपने साथ ही बैठेंगे और उस पावरफुल बीइंग का एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? सी, टू प्रिपरेशन यू हैव टू डू मेडिटेशन के लिए। एक है फिजिकल लेवल का प्रिपरेशन, और फिजिकल लेवल का प्रिपरेशन जैसे अभी आप सब बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं नीचे कुछ बिछा के बैठना। कुर्सी पे बैठे हैं तो भी जमीन पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ बिछा के बैठो। एंड इन हिंदी वी से मेडिटेशन निराधार होकर करो। अगर आप कुर्सी में भी बैठे हैं तो पीछे ऐसे टेका देख के मत बैठो, थोड़ा आगे होके बैठो। डोंट रिलैक्स योरसेल्फ। मेडिटेशन इज नॉट ए रिलैक्सेशन, बट मेडिटेशन इज एम्पावरमेंट। इसलिए एकदम अटेंशन से, जैसे वो आर्मी में हम जाते हैं ना, तो आर्मी में कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो एकदम स्ट्रेट सीधा अटेंटिवली बैठते हैं, वैसे मैं अटेंटिवली बैठूं। एंड देन मेडिटेशन का मतलब होता है जहां मैं अपने थॉट एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ। सो लेट अस चैनलाइज अवर थॉट एनर्जी। अभी एक 5-10 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। प्रोग्राम योरसेल्फ। आसपास की ऐसी जगह पर बैठना जहां आसपास डिस्टर्बेंसेस ना हो, मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, मिनिमम डिस्टर्बेंस। अगर बहुत डिस्टर्बेंस होगी तो आपको मेडिटेशन में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आज फर्स्ट स्टेप है इस राजयोगा मेडिटेशन का आपका। एग्जैक्टली तो आप ऐसी जगह बैठिए जहां मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। फाइन, चलिए। और वैसे तो हम जब मेडिटेशन करते हैं वी डोंट यूज एनी विजुअल्स, ओके, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ विजुअल्स यूज कर सकते हैं। हम आपके लिए विजुअल्स ले रहे हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को तो पूरी तरह यूज करना चाहिए। तो चलिए कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन में बैठें। मैं अपने आप को, अपनी कंप्लीट एनर्जी को, अपने अटेंशन को आसपास की आवाजों से, हलचल से दूर ले जा रही हूँ। मैं ये शरीर में निवास करने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं ज्योति हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ मैं। मुझ में अनंत शक्तियां हैं।
मेरे अंदर शांति है, मेरे भीतर स्नेह है, मैं शक्ति हूँ। मैं ज्ञान से भरपूर हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्नेह हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं शक्ति हूँ। मुझ द्वारा यही शक्तियाँ चारों ओर वाइब्रेट हो रही है। मैं अनुभव कर रही हूँ मुझ द्वारा चारों ओर शांति फैल रही है। मैं अनुभव कर रही हूँ मुझ द्वारा चारों ओर स्नेह फैल रहा है। मेरे चारों ओर से यही पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी के रूप में वाइब्रेट हो रही हैं। ये मेरी सत्यता है। यही मेरी सत्य पहचान है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अब मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, ये 5 मिनट जो हम बैठे हैं, आप सब अपने आप को उस स्वरूप में देख पाए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाँ जी। हाँ जी, रेखा जी बोलिए। प्रणाम मैम। या मैं सुबह भी आपसे पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ मैं। कुछ मेरे दिमाग में क्वेश्चन तुरंत आ जाते हैं। आता है, मेरे को ध्यान पे है। आपने सवेरे भी मुझे बोला था
अभी भी मैं आपको एक ही बात करती हूँ, वेट फॉर 10 डेज। आपके ये लाइफ के जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आंसर्ड होंगे, वेट, है ना। पहले प्रोसेस हम करेंगे अपने मन को शांत करने का। जो अशांत मन है उसे वही चीज मन ही शांत नहीं हो रहा ना, वही चीज वही वही करना है। किसी भी प्रकार से मन शांत नहीं हो रहा है। आप परिस्थितियों को मत सोचो बार बार, ओके। थोड़ा समय के लिए शांत हो जाओ, अपने आप को उस आत्मिक रूप में देखो। आप बार बार खुद को रिपीट मत करो कि मुझे पैरालिसिस है, मुझे ये है। ये जो फोकस करते हो ना आप बार बार अपने आप से कहने के लिए, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, यही वाइब्रेशन मैंने अपने चारों तरफ फैला के रखा है। क्लीन योर ऑरा। अपने आप को बार बार बोलो, मैं शांत स्वरूप हूँ, बोलो तो होगा, ओके। अच्छा, एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ कहना है? मैम ये पूछना चाह रहा था कि जो ये बून और कर्ज होता है। वेट ब्रदर, धीरे धीरे, आज के सेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेट, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। हाँ हर्षिता जी। हाँ दीदी, एकदम शांत फील हुआ, शक्तिशाली फील हुआ। ओके, अच्छा।